भाई मोटा भाई को और बड़ा होने से कोई रोक नहीं सकता। एक्चुअल इंडिया के राजा तो वो ही है। उन्होंने इतना अच्छा अपनी स्ट्रैटेजी पे प्लानिंग किया है कि हर बिजनेस में वो टॉप 3 पोजीशन में आ रहे हैं। उन्होंने देखा कि भाई रिटेल सेक्टर में थोड़ा हम पीछे हैं और टाटा ट्रेंड खास करके कपड़े में अच्छा कर रहा है। वेस्ट साइड बोलो या जूडियो, तो सीधा जाके चाइना के साथ, चीन के साथ पार्टनरशिप कर ली। फिर वो नजर देख रहे थे भाई कौन सी इंडस्ट्री में मेरा दबदबा नहीं है, तो उन्हें पता चला कि भाई पेप्सी और कोक यानी सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स में कोई इंडियन का नामो निशान ही नहीं है और उसमें रिलायंस का हाथ ही नहीं है। बस उनको आइडिया आया और उन्होंने रीलॉन्च किया एक पुराना नोस्टैल्जिया भरा ब्रांड कैंपा कोला। और हंसते हंसते आज के इस केस स्टडी में हम देखेंगे कि भाई कैसे 18 महीने में सिर्फ 1000 करोड़ का रेवेन्यू कर दिया इन्होंने और पेप्सी कोक के पसीने छोड़ दिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये इन्होंने बहुत स्मार्टली राइट स्ट्रैटेजी और लो कॉस्ट में किया है भाई साहब, लो कॉस्ट में। तो वीडियो में सारे सीक्रेट्स में शेयर करूंगा, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं हूं बसेश गाला, आपका बिजनेस ग्रोथ मेंटोर एंड इन्वेस्टर। मेरे तरफ से आप सभी को जय सिया राम, राधे राधे और जय जिनेंद्र। अंडरस्टैंड करते हैं भाई साहब कि एक टाइम पे कैंपा कोला घर घर का नाम था, फेमस था, लेकिन वही कंफर्ट जोन की आदत कोको कोला ने री एंट्री मारी मार्केट में 1990s में, जब मनमोहन सिंह साहब ने लिबरलाइजेशन कर दिया इकोनॉमी को, और तब कैंपा कोला गायब हो गया क्योंकि हम कॉम्पिटेंट नहीं थे। लेकिन 2022 में मात्र 22 करोड़ 22 करोड़ ओनली में ब्रांड के राइट्स ले लिए। अब ब्रांड के राइट्स क्यों लिए, ये वीडियो में एंडिंग में जरूर बताऊंगा, तो एंड तक जरूर देखना। आज कैंपा कोला वापिस ही नहीं, चैलेंज कर रहा है, चैलेंज। और चैलेंज कौन से इंडस्ट्री को कर रहा है? जो 2025 तक 1.61 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है और हर साल ये 6 to 7% एनुअली ग्रो करने वाला है। यानी 2030 तक 2.25 लाख करोड़ की इंडस्ट्री होगी। लेकिन भाई मोटा भाई अंबानी ने क्या प्लेबुक, क्या स्ट्रैटेजी यूज किया? सिंपल स्ट्रैटेजी है। इन्होंने 3 स्टेप्स यूज किए। पहला है टाइमिंग, सेकेंड है डीप डिस्ट्रीब्यूशन एंड थर्ड ऑफ कोर्स जो उनका फेवरेट है, प्राइसिंग, क्योंकि उनके पास है पैसे का पावर। अब अंडरस्टैंड कर लो भाई, 10 रुपया में कैंपा कोला को लॉन्च करना ये बहुत स्मार्ट स्ट्रैटेजी है, क्योंकि 10 रुपया ये भारत का, इंडिया का नहीं, भारत की हार्ट बीट है। इनसाइट समझते हैं तो 70% एफएमसीजी प्रोडक्ट्स भारत में यानी टियर 2 टियर 3 इंडिया में और गांव में 5 रुपया और 20 रुपया के एसक्यूज में ही हो रहे हैं। ये इतना बड़ा इनसाइट दे रहा हूं दोस्तों कि अगर आपको शहर में ही खेलना है तो यहां पे जोमैटो से लड़ो, यहां से सबसे लड़ो, लेकिन टियर 2 में, टियर 3 में बहुत कंपटीशन नहीं है और रूरल इंडिया में बिल्कुल कंपटीशन नहीं, और वो लोग भी कंज्यूमर्स है, लेकिन 5 to 20 रुपीस के प्राइस पॉइंट पे। तो भाई सीधा 10 रुपए का पॉइंट जब लॉन्च किया तो इनका क्लियर टारगेट था कि भाई हम शहर में तो डोमिनेट कर लेंगे, कोई बात नहीं, हम टियर 2 टियर 3 में डोमिनेट करेंगे, हम गांव में डोमिनेट करेंगे। और कोक और पेप्सी को 35% से प्राइसिंग में उन्होंने बीट किया। यानी 250 ml का कोक का बॉटल 18 रुपए के आसपास रिटेल होता है, तो कैंपा कोला ने स्ट्रेट अवे भारत के 90 करोड़ प्राइस सेंसिटिव कंज्यूमर्स को फ्लैट कर दिया ये ऑफर देके। अब कोको कोला भी मजबूर हो गया, उनके 250 ml का प्राइस उन्होंने 15 रुपया कर दिया। कोक और पेप्सी भी अब 400 ml के पैक्स 20 रुपए में लॉन्च कर रहे हैं, बहुत कुछ फ्री दे रहे हैं, लेकिन एनालिस्ट को लगता है कि ये लॉन्ग टर्म वॉर सस्टेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये इंडस्ट्री लो मार्जिन का सेगमेंट है जिसमें हाईएस्ट एक्सपेंस आपका मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन है। और यहां पे मोटा भाई ने अपना जीनियस मूव प्ले किया। पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि कैंपा कोला का सेल कहां पे बढ़ा है। आपको लगता है बॉम्बे में या बैंगलोर में या हैदराबाद में? जी नहीं, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहां पे कैंपा कोला नंबर 1 या नंबर 2 पे आया है, यानी भारत की स्टोरी। और अब हम सेकेंड स्ट्रैटेजी समझते हैं डिस्ट्रीब्यूशन का। भाई क्यों कोई कोक और पेप्सी को चैलेंज कर नहीं सकता? क्योंकि उनका डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा है कि हर पान बीड़ी स्टोर से लेके, जनरल स्टोर से लेके, सुपरमार्केट स्टोर से लेके, ई कॉमर्स, क्विक कॉमर्स, वो हर जगह पहुंचे हुए हैं। लेकिन मोटा भाई के पास पहले से डिस्ट्रीब्यूशन है बाबू मोशाए। 18,000 से ज्यादा रिलायंस रिटेल के आउटलेट्स और हजारों से ज्यादा जियो मार्ट किराना पार्टनरशिप्स
कैंपा कोला ने ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को ही बाईपास कर दिया और बोला हमारा ही मोनोपोली है डिस्ट्रीब्यूशन में। यानी कोक और पेप्सी जो वरुण बेवरेजेस या थर्ड पार्टी पे डिपेंड करता है, रिलायंस अपना बॉटलिंग, लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउसिंग सब खुद कंट्रोल करता है एट लो कॉस्ट। और यहां पे उसको एडवांटेज आता है स्पीड और एफिशिएंसी का। यानी जहां पे कोक और पेप्सी को थोड़ा हाई मार्जिन लगता है क्योंकि वो आउटसोर्स करते हैं, ये इनका कोर स्ट्रेंथ नहीं है। रिलायंस ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूशन में है और इसके लिए वो उनका कोर स्ट्रेंथ है। और अब आप इमेजिन करो, रिलायंस के स्टोर्स में कैंपा कोला रखने से कौन रोक सकता है? जियो मार्ट पार्टनरशिप में कैंपा कोला रखने से कौन रोक सकता है? कोई रोक नहीं सकता। अब नेक्स्ट स्ट्रैटेजी मैं आपको बोलूंगा जिसे हम कहते हैं टाइमिंग। टाइमिंग में भाई साहब दो फैक्टर्स मुकेश भाई ने बहुत स्मार्टली खेला है। फैक्टर नंबर 1, गर्मियां में भाई साहब आदमी को प्यास लगता है और प्यास लगता है तो ठंडा मतलब कोका कोला, लेकिन अब ठंडा मतलब कैंपा कोला। ये हो सकता है मुकेश भाई ने समर सीजन को प्लान किया कैंपा कोला को रिलॉन्च करने के लिए क्योंकि ये टाइम पे मैक्सिमम डिमांड होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, मुकेश भाई ने अपने पास सक्सेस से सीखा है। टाइमिंग की बात समझो तो टाइमिंग ऐसा है उनके पास, जियो ने ऑलरेडी 400 मिलियन सब्सक्राइबर्स यानी 40 करोड़ सब्सक्राइबर्स 4 साल में लिए फ्री और सस्ता दे देके। तो जैसे जियो ने सस्ता डेटा दिया था कंपटीशन को खत्म करने के लिए, कैंपा कोला 10 रुपया बॉटल ही दे रहा है अपने आप को प्लेसमेंट करने के लिए। अब कई लोगों को मन में प्रश्न आता है कि भाई कैंपा कोला नाम ही क्यों लिया? वो चाहे तो जियो कोल्ड ड्रिंक लॉन्च कर सकते थे या और कोई नाम भी लॉन्च कर सकते थे। एक पुराने भूले हुए ब्रांड को 22 करोड़ देके क्यों रिलॉन्च करना? तो इसका आंसर है भारत में बुजुर्ग लोग की मेमोरीज उसके साथ जुड़ी हुई है और डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में बुजुर्ग लोग ही रहते हैं। जब वो कैंपा कोला का नाम अगर सुनते हैं तो उनको वो पुरानी यादें ताजा हो जाती है कि भाई कैंपा कोला भरोसे वाला ब्रांड है और उसके पीछे है मोटा भाई। तो टेंशन नहीं है, ये ब्रांड का डिस्ट्रीब्यूशन ले लो और दुकानों में फैलाओ। और साथ ही साथ जहां कोक और पेप्सी यूजुअली डोमिनेट करते हैं और 5% का मार्जिन ही देते हैं रिटेलर्स को, मोटा भाई ने बोल दिया मैं सस्ता तो हूं लेकिन आपको 8% मार्जिन दूंगा। यानी कंपटीशन को दो तरफ से थप्पड़, एक तो सस्ता प्राइसिंग और रिटेलर्स को ज्यादा मार्जिन, यानी उनको ज्यादा आरओआई। ये जीनियस मूव जिसके कारण इन्होंने 10% मार्केट शेयर अटैक किया है अब तक। ये कितना वंडरफुल स्ट्रैटेजी है। और आपको लगता है ये कैंपा कोला मुकेश भाई का एक सपना है तो आप गलत हो। हमें पता ही नहीं कि रिलायंस के थिंक टैंक कितना बड़ा काम कर रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के एफएमसीजी डिवीजन यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर्स डिवीजन 2024 फाइनेंशियल ईयर में 3000 करोड़ सेल्स का रेवेन्यू कर चुका है, जिसमें मात्र 400 करोड़ यानी 12% कैंपा कोला का है। वो अब प्लान कर रहे हैं धीरे धीरे 10,000 करोड़ का एफएमसीजी ब्रांड बनाने के लिए, जहां पे इंडियन बिस्किट्स, इंडियन डिटर्जेंट्स, इंडियन सोप्स रहेंगे और ये सब रहेंगे रिलायंस और शेल्फ भी रहेगा रिलायंस का। तो ये इनका मास्टर प्लान है। ये साल 3000 करोड़ किया, अगले साल वो प्लान कर रहे हैं 10,000 करोड़ का, यानी एफएमसीजी इंडस्ट्री में भी डिस्ट्रप्शन लाने वाले हैं। और सबसे खास बात, जियो के टाइम पे तो हर जगह जियो को बॉम्बार्ड कर दिया, बट ये इंडस्ट्री कॉम्पिटिटिव है और कोक और पेप्सी भी कोई कम नहीं, वो भी इंटरनेशनल दिग्गज है, दे आर जायंट्स। तो भाई कोको कोला ने एड स्पेंड 2024 में 1500 करोड़ रुपए किए। कोको कोला ने 1500 करोड़ किए। कैंपा कोला ने बोला भाई मैं अपने डिस्ट्रीब्यूशन पे रिलाई करता हूं, मैं अपने खुद के स्टोर्स पे रिलाई करता हूं, मैं मार्जिन्स पे रिलाई करता हूं, लेकिन उनके पास एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो प्रॉपर्टी आपको, मुझको, सबको पसंद है और वो समर सीजन में ही प्रॉपर्टी एक्टिवेट होता है। उसका नाम है आईपीएल। और आईपीएल का को स्पॉन्सरशिप सिर्फ 200 करोड़ में लेके, आईपीएल एक ऐसा माहौल है जहां पे छोटे से लेके बुजुर्ग से लेके शहर के लोग से लेके टियर 1, टियर 2, टियर 3 विलेज सब लोग आईपीएल देखते हैं। और सिर्फ 200 करोड़ रुपए देख के मुंबई इंडियंस के लोगों पे और बाकी ब्रांड्स के लोगों पे देख के कैंपा कोला हर एक के दिमाग में आ गया है। और इसका नतीजा यह है कि कोको कोला 1500 करोड़ पूरे साल भर दे रहा है। मुकेश भाई पूरे साल भर शांत थे और आईपीएल के टाइम पे जाग गए और सिर्फ 200 करोड़ में कैंपा कोला को फेमस कर दिया। और मालूम है हंसते हंसते 60 दिन में 40 करोड़ व्यूवर्स को हैमर करने का प्लान उन्होंने कर दिया, बिना कोई फिल्म स्टार के, बिना कोई सेलिब्रिटी के, बिना कोई महंगे शूट के। सोचो कितना जीनियस मूव है। यानी प्राइसिंग, मार्जिन्स, मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का यह मास्टर प्लान है। और सबसे इंपॉर्टेंट,
हमेशा लोगों को मैं बोलता हूं कि अपने टारगेट ऑडियंस को डिफाइन करो। रिलायंस ने अपना टारगेट ऑडियंस बहुत ब्यूटीफुल डिफाइन किया है। उनका टारगेट ऑडियंस है भारत, जिनको अच्छा, सस्ता और पुरानी यादें ताजे करनी है। तो मुझे लगता है कैंपा कोला का ये लॉन्ग टर्म प्लान है और मेरा प्रेडिक्शन है कि एटलीस्ट 25% मार्केट शेयर वो अगले 3 साल तक कैप्चर करेगा, क्योंकि उनके पीछे कैश फ्लो के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन का, आईपीएल का और ये सब स्ट्रेंथ्स है। आपको क्या लगता है, क्या कैंपा कोला 25% मार्केट शेयर पे जा पाएगा? और आपको ये केस स्टडी में कौन सा आहा मोमेंट लगा, कमेंट में जरूर बताना। और ऐसे ही अपने नॉलेज को अपडेट करने के लिए कीप फॉलोइंग वशिष्ठ वाला।